हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं नरेश आहूजा एक बार फिर आपके साथ कर रही हूँ बात। फ्रेंड्स, जीवन का क्रम कुछ ऐसा ही है, कभी सुख और कभी दुख। कुछ मिल जाता है तो हम खुश हो जाते हैं, कुछ चला जाता है तो गहरा दुख हो जाता है। तो ये तो आपके अनुभव में भी है और हम सबके अनुभव में है कि हम अपने आप को देखें कि कब कब क्या होता है, हम दुखी कब होते हैं, ऐसा क्यों होता है। तो अभी रिसेंटली हमारे एक फैमिली फ्रेंड में एक घटना हो गई, एक नौजवान बच्चे को शरीर छोड़ दिया। तो वहाँ जो दुख का माहौल था, जो पीड़ा से सब गुजर रहे थे, तो उस समय महात्मा बुद्ध की बहुत याद आई। एक स्वामी जी भी वहाँ थे, उन्होंने भी सबको समझाया कि ये जीवन की सच्चाई है, जो आया है उसे जाना भी है। और ऐसा तो नहीं है कि हमें नहीं मालूम ये बात, ये सच्चाई हमें अंदर ही अंदर सबको मालूम है, क्योंकि जो सत्य होता है वो जीवन में जिया जाता है, वो कोई बात नहीं होती है। तो वो हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं चलती ही रहती हैं। जैसे कि मैंने वहाँ सुना, तो जब वो कोई ऐसे कह रहा था कि नहीं, नौजवानों को नहीं जाना चाहिए, उसकी जगह बुजुर्ग कह रहे थे हम चले जाते। तो तरह तरह की वो बात कर रहे थे। फिर कोई कह रहे थे कि नहीं, इतनी प्रार्थनाएं करी, इतना हमने वो करा, सब कुछ करा, परमात्मा ने हमारी सुनी नहीं। फिर कुछ ऐसी भी बहन थी, वो कहने लगी मेरा बच्चा भी 3 साल में चला गया था। फिर एक ऐसी भी बहन थी, उसने कहा मेरा भाई भी 30 ईयर्स में चला गया था। तो इस तरह से सब अपनी अपनी बातें करने लगे। जो अभी कह रहे थे कि ये क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वो खुद ही थोड़ा जब शांत हुए तो कहने लगे कि ये सब तो हमारे साथ भी हुआ है। तो महात्मा बुद्ध को भी जब किसी ने पूछा था कि नहीं, मुझे तो आप जीवित कर दीजिए, तो उन्होंने भी यही कहा था कि बहन आप जाइए, देखिए कि किस घर में ऐसा नहीं हुआ है। क्योंकि जो जीवन मिला है, जब हमारा जन्म ही होता है तो उसके साथ हमारा जाना भी लिखा होता है। ऐसा तो कभी हुआ नहीं। आप चारों तरफ देख लीजिए, अभी तो कोविड ने हमें इतना कुछ दिखा दिया कि पहले तो कभी हम सोचते थे ना कि शायद इस वजह से नहीं हुआ, शायद इस वजह से नहीं हुआ। तो वजह तो हम कोई भी क्रिएट कर लेते हैं, हमारा मन ही ऐसा होता है। क्योंकि जब तक हम वजह देखेंगे तो हमें लगता है शायद हमारी कोशिश में कमी रह गई है, शायद हमसे कुछ गलतियां हुई हैं। गलतियां और कोशिश, तो ये हमारा सोचने का ढंग है। मुझे याद है मेरी मम्मा कहती होती थी कि लेने आता है आप और चढ़ा देता है ताप। कि कोई भी बहाना बन जाता है, बुखार हो गया जी, एक्सीडेंट हो गया जी, ये हो गया वो हो गया। आप सब बेहतर जानते हैं इन चीज़ों को कि कोई भी घटना घटनी है तो उसका कोई टाइम नहीं होता कि हम सोचे कि ये ना हो। वो होनी है तो होके ही रहती है। अभी बोल रहे हैं, या रात है या दिन है, या अच्छा है या बुरा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जो घटना घटनी है उसका हमें मालूम ही नहीं है। हमारे व्हाट इज़ इन आवर स्टोन वी नेवर नो। तो जब पता ही नहीं है कुछ क्या होना है, तो हम फिर भी उसको रोकने की कोशिश करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारा मन बहुत अटैच होता है। हमारी सोच कहती है कि जो चीज़ें हमें मिली है, चाहे वो बिजनेस मिला है, चाहे वो घर मिला है, चाहे बच्चे हैं, बहन भाई है, चाहे हमारी जवानी है, तो कुछ भी हमें जो मिला हम सोचते हैं जो कि चीज़ें चली जानी है, चली जाती हैं, कभी भी उसकी गारंटी नहीं होती है। फिर भी हमें उन्हें बांधना चाहते हैं, अपने पास रखना चाहते हैं, और फिर दुख यहीं से क्रिएट हो जाता है। क्योंकि जब हम चीज़ों को पोजेस करते हैं, हम उसको छोड़ना ही नहीं चाहेंगे, तो दुख तो होगा ना कि ये चीज़ मेरे से चली क्यों गई, है ना। तो महात्मा बुद्ध का एक ऐसा सूत्र है, अद्भुत सूत्र है। हजारों साल पहले उन्होंने जीवन को समझा और हमें समझा कर गए, क्योंकि उनको पता था कि ये सब होना ही है। तो जो उनका सूत्र था, उन्होंने कहा कि आप, जीवन दुख नहीं है। कई बार दुख इतना भारी होता है ना, तो हम सोचते हैं जीवन दुख है। एक्चुअली उन्होंने बहुत अच्छा समझाया था कि जीवन जो है उसे दुख का नाम मत दीजिए। क्योंकि उनका सूत्र क्या था, अगर हम, वो कहते हैं कि अगर ये सूत्र हमने अपने जीवन में अपना लिया, हमारा जीवन उसी क्षण, उसी दिन, तो जब भी आप चाहें यानी उसी समय बदल सकता है। तो ऐसा कौन सा अद्भुत सूत्र है। उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने कहा था कि जाग कर तथ्यों को देखें,
जाग कर तथ्यों को देखें। तो हमें लगता है कि हम सोए थोड़ा है, हमारी आंखें देख तो रही हैं, पर जो हमारी आंखें देख रही हैं वो तो ये देख रही है कि कोई चला गया है ना, कोई मुझसे छूट गया, मेरा नुकसान हो गया, या मेरा कुछ भी लॉस हो गया, किसी भी रूप में मेरा लॉस हो गया, हमारी आंखें तो ये देख रही हैं। हमारा मन तो ये सोच रहा है अब जो चला गया है वो मेरे पास नहीं आएगा, जो मेरा बिजनेस चला गया, मेरा कुछ भी मेरे से चला गया तो मेरे पास नहीं आएगा, तो हमारा मन जो है दुख में चला जाता है। लेकिन अगर महात्मा बुद्ध जी का ये सूत्र हम अपने इसको समझ लें, अपने ध्यान में ले लें, ध्यान क्या होता है? ध्यान एक समझ का नाम है। अगर हम समझ लेते हैं कि जीवन जैसा है उसको वैसा स्वीकार करना ही क्या होता है? तथ्यों को समझना। यानी अगर हम आए हैं तो हमें जाना भी है, और जीवन में जो होना है, तो मैंने इतने बड़े बड़े लोगों को देखा, तो वो जो कि हमारे लिए प्रेरणा बन गए कि कई बार हम सोचते हैं ना हमारे पास पैसा होता तो हम अच्छे अच्छे डॉक्टर्स कर लेते, कई बार हम सोचते हैं कि हमारे पास कोई ह्यूमन फोर्स होती, कोई हमारी सहायता होती तो हमारा शायद कोई काम बन जाता। तो हम बहुत सारी फोर्सेस को, बहुत सारे सहयोग को ढूंढते हैं कि अगर ऐसा होता ना तो हम ऐसे कर लेते हैं ना। तो मैंने बहुत देखा है जिनको इतने सहयोग मिले हैं, जिनके साथ लाखों लोग थे, जिनके पास अरबों की प्रॉपर्टीज थी, जिनके पास सब कुछ था, जो सब कुछ कर सकते थे। क्योंकि जो नहीं कर सकते उनको तो लगता है ना कि हमारी वजह से ऐसा हो गया, हम कर नहीं पाए। लेकिन जो कर सकते हैं, और उनको भी आखिर में क्या कहना पड़ता है? आखिर में चाहे कोई भी है, आज हम दुख में हैं, लेकिन जब इस समझ को देखेंगे, हमने चारों तरफ देखते हैं कि ये तो जीवन रोज ही ऐसा चल रहा है, ये तो यहाँ होता ही है, और हम खुद ही उस बात को मानने लगते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। तो जब भी जो सच्चाई है, सत्य क्या है? सत्य क्या है? सत्य जिसे हम बदल नहीं सकते वो सत्य होता है, और जिसे हम बदलने की कोशिश करते हैं तो वो क्या? असत्य हो जाता है। वो क्या? दुनिया हो जाती है। उसमें क्या है कि उस संसार को दुख कहा गया है, माया कहा गया है, क्योंकि वहां पर हमारा मन बीच में आ जाता है। वो सत्य को स्वीकार नहीं करता है, वो कहता है नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों हुआ, मैं ऐसे नहीं होने दूंगा, देखता हूँ मैं करके छोड़ूंगा। तो वो मन जो है वो हमें ऐसी यात्रा पे ले जाता है जहाँ की एंड में क्या होता है? रियलाइजेशन क्या होती है कि मैं खामखा यत्न प्रयत्न कर रहा था। कई बार ऐसे देखा है कि बिना यत्न के ही सब कुछ मिल जाता है, और कई बार इतने यत्न प्रयत्न करने के बावजूद भी हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वैसे ही घटना को घटना है जैसे होनी है। और ऐसे समय में हमारी समझ कैसी होनी चाहिए? हमारा जो है, जैसे महात्मा बुद्ध ने कहा कि तथ्यों को जाग कर स्वीकार करें, यानी सच्चाई को जैसी भी है उसको वैसे ही स्वीकार करें, यानी उसमें अपना मन नहीं लाएं, उसको तोड़े नहीं, उसको मरोड़े नहीं, उसको अपनी नज़र से नहीं देखें। जैसे चश्मा अपना नहीं लगाएं तो तभी तो क्लियर नज़र आएगा ना। यानी अपनी आंखों को खोल कर रखें, अपनी दृष्टि को है वो क्या करेंगे, जैसे मोतियाबिंद आ जाता है ना तो दृष्टि धुंधली हो जाती है, कुछ दिखता नहीं है। तो वो क्या है? तो अपना जागना ये है। जागने का मतलब कि कोई भी हमारे मन के कारण, हमारे किसी भी कारण अगर हमारी समझ जो है वो बंद हो जाती है तो उस समझ को जगाना है। जागरण का क्या मतलब है? अब आप देखो, जागते हैं, माँ का जागरण करते हैं। जब हम जागरण से मुझे एक बात याद आई कि जब हम जागरण करते हैं तो किसका जागरण करते हैं? उस दिन हम क्या करते हैं? सिर्फ माँ का ही जागरण कर रहे होते हैं, यानी प्रभु का ही, वो किसी भी रूप में जिसकी श्रद्धा होती है, जब भी हम वहाँ होते हैं तो हम जाग रहे होते हैं। जागने का मतलब उस समय हम दुनिया से हटकर परमात्मा के साथ अपने आप को जोड़ रहे होते हैं, वो जागना है। यानी उस समय हम ये क्या कर रहे हैं कि परमात्मा तेरी सृष्टि है, तू ही चलाने वाला है, हम तेरे ही हैं। और आप देखेंगे ना, अगर खुद भी को भी देखें, कोई भी देख सकता है कि जब भी हमें कुछ चाहिए होता है, हमने कोई शुभ कार्य करना है, हमें यह सुख चाहिए, तो हमारा ध्यान किधर जाता है? हमारा है कि प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर बस आप मेरा काम जो है ना वो सार्थक कर देना, मेरा पूरा कर देना, आप मेरे पे कृपा कर देना। हाँ ठीक है। और जब दुख भी आता है, दुख के बाद भी हम देखें, जब हम शांत हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि परमात्मा जैसे तेरी इच्छा थी, है ना, हम उसको मानते हैं अंदर। यानी अंदर ही अंदर हमें पता है कि एक ऐसी परम सत्ता है जिसके विधान में ही सारी सृष्टि चल रही है। तो उसके विधान में खलल डालने वाले हम होते हैं कौन? हम तो कुछ नहीं है, क्योंकि एक बूंद क्या कर सकती है ना। तो बेहतर है वो स्वीकार ही करे, है ना, वो सागर में ही मिल जाए, समर्पण ही करे। तो जब हम समर्पण कर देते हैं और जैसा जीवन है, जैसे जीवन में घटना है, और उसको स्वीकार कर लेते हैं, तो हमारे सारे डर खत्म हो जाते हैं और हमारा दुख और पीड़ा वो भी चले जाते हैं।
तो बहुत ज़रूरत है हम जीवन के सत्यों को जाग कर देखें। ऐसे नहीं कि उसमें अपना मन ले आएँ, फिर तरह तरह के हम तर्क वितर्क करें, ऐसे क्यों वैसे क्यों। अगर हम ऐसे करेंगे तो हमें सुख दुख होते ही रहेंगे, क्योंकि मन जो है हमें वो ऐसे ही दौड़ाता ही रहेगा। तो मन को अर्पित करना है, समर्पित करना है, और जिसकी सत्ता है, जिसके जो हमें सारी सृष्टि को ही चला रहा है, उसका हिस्सा बन के उसको स्वीकार करना है, पूर्णतः स्वीकार करना है। आधा अधूरा नहीं, आधा अधूरा तो यही होता है, कभी मान लिया तो सुख हो गया कि ठीक है आप जो कर रहे हो, जब भी नहीं माना कि ऐसा क्यों हुआ तो दुख हो गया। तो बार बार सुख और दुख के झूले में झूलना, तो ये तो हमारे मन की फितरत है। लेकिन जो हमारी असली फितरत है, जो हमारा असली स्वभाव है, वो क्या है? वो यही है, वो यही समझ है कि जाग कर देखे जीवन है क्या। जिसने दिया है वही चला रहा है, और उसने जो जिस समय हमें लेकर जाना है लेकर ही जाना है। हम इस पर कोई क्लेम नहीं कर सकते, हम इस पर कोई अपना अधिकार नहीं रख सकते। तो जिस चीज़ पर हमारा अधिकार ही नहीं है, उसके बारे में हम कोशिश जब करते हैं तो क्या होता है? नदी के धारा के विरुद्ध चलते हैं तो क्या होता है? हमें थकना है, हमें अकना है, हमें दुखी होना है, सब यही घटित होगा। तो बहुत अच्छा है कि जीवन को दुख ना समझे, और जब जीवन में दुख आते हैं तो पीड़ा तो होती है। अब कोई भी, मेरा हाथ अगर अभी जल गया तो मैं उई तो करूँगी ना, मुझे दर्द तो होगा, मैं दवाई भी लगाऊंगी। तो जब ऐसी घटनाएं होती हैं जिनसे हमारी अटैचमेंट होती है, जिन बच्चों के साथ हम रहे होते हैं, वो हमारा हिस्सा ही होते हैं। प्रेम वैसे तो सारे ही हमारे से जुड़े होते हैं, हम सबसे ही, सबके प्रति ये भावना होनी चाहिए, और जो प्रभु से जुड़े होते हैं उनकी होती भी है। लेकिन जब हम जिस परिवार से जुड़े होते हैं तो उनका हमारे साथ रोज़ आना जाना होता है, तो बहुत महसूस होता है। मुझे भी उस बच्चे की बहुत याद आ रही है, बहुत प्यारा बच्चा था, है ना। तो यादें तो कहीं नहीं जाती हैं, वो तो हमारे साथ ही रहती हैं, और आत्माएं भी कहीं नहीं जाती हैं, वो भी हमारे साथ रहती हैं। उस रूप में सभी को हम नमस्कार करें, और परम पिता परमात्मा, वो जिसकी ये सृष्टि है, जो हमें चला रहा है, जिसके विधान में ही सब चल रहा है, तो बेहतर होगा हम उसके हर बात को स्वीकार करके जीवन को सहज बना लें, जीवन को शांति से जिएं। जीवन का ये सूत्र, महात्मा बुद्ध का सूत्र, हमें दुख और पीड़ा से राहत जरूर देगा और जीवन बदल कर रख देगा। अब जो होना है वो तो होकर ही रहेगा, उसको रोकने की कोशिश ना करें। और बस सबके लिए, एक दूसरे के लिए हम यही एंड में भी यही प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर शक्ति बख्शना, जो भी आपने करा है वो ठीक ही करा होगा। भगवान कृष्ण की बहुत याद आती है जब वो कहते हैं कि जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, जो आप कर रहे हो ठीक हो रहे हो। उन्होंने अर्जुन को भी बोला था कि तू करता क्यों बनता है, जिसने जाना है उसने जाना है, तू अपने कर्म पर ध्यान दे। तो हमसे जो ये कर्म करा रहा है, जो हमारे साथ हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, तो इस बड़ी शक्ति को ही हम समर्पण करें। जो ये कर रहा है उसको, उसके साथ राजी होने की हम कोशिश करें। कोशिश करेंगे तो सफल भी जरूर होंगे, और ये शक्ति खुद भी देता है। और ये जो समझ होती है, अंडरस्टैंडिंग जो होती है, वो हमारा जीवन डेफिनेटली बदल कर रख सकती है। तो अपनी जागृति लाएं, समझ से जागृति हमेशा ही आ जाती है। तो आप सबके लिए, अपने लिए, सबके लिए यही प्रार्थना करें कि हे परमपिता परमात्मा, आपके बनाए हुए विधान को हम मान सकें, उसमें हम राजी होने की शक्ति हमें देना, और अपना समर्पण कर सकें, क्योंकि समर्पण तो हमें करना ही होता है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ, फिर बात करेंगे और मुलाकात करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।